नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। बीजेपी के लिए हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा ही चुनावी मूड में नजर आती है और केडर बेस पार्टी भी है। एक मजबूत संगठन होने के चलते हमेशा चुनावी तैयारियों में बीजेपी आती है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, परिणाम भी आ चुके थे। उसके बाद अब बीजेपी एक बार फिर सक्रिय दिखाई दे रही है आगामी 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। और या यूं भी कह सकते हैं कि 2029 की तैयारियों में भी बीजेपी आज से और अभी से जुट गई है। दरअसल 4 राज्यों में चुनाव होना है विधानसभा के नवंबर में, और ऐसे में जहां 2023 से लेकर 24 तक का कार्यकाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बढ़ा दिया गया था, और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि जो 4 राज्य हैं, खासतौर पर झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, जिस पर इस समय बीजेपी की नज़र है, और खासतौर पर महाराष्ट्र और हरियाणा में बगावती सुर भी हमने देखे। लोकसभा के जो परिणाम आए हैं उससे बीजेपी इस समय चिंतित दिखाई दे रही है, और अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ अभी से जहाँ तैयारियों में जुटी हुई है, ऐसे में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करके बीजेपी कोई चूक करना नहीं चाहती है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, क्योंकि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनता है तो राज्य की बारीकियों को समझने में उसे वक्त लगेगा। इसलिए यदि देखा जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2025 तक चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। और पहले भी उनका कार्यकाल चूंकि समाप्त हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते 2023 से 2024 जून तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, और अब और एक्सटेंड करने की फिलहाल खबरें सामने आ रही है कि बीजेपी इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती है। इसके अलावा देखें तो 2027 में यूपी में भी चुनाव है विधानसभा के, तो 2029 की तैयारी, यानी आप सभी जानते हैं कि यूपी यानी दिल्ली का रास्ता तय करता है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में बीजेपी यूं कहें कि 2027 और 2029 की तैयारियों में कुल मिलाकर अभी से जुट गई है। सत्ता में बने रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा जो प्रमुख जिम्मेदारियां हमेशा से संगठन में संभालते नजर आए हैं। हालांकि जब सरकार बनी तो बड़े मंत्रालय अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, लेकिन यदि बात जेपी नड्डा की यदि हम करते हैं तो जेपी नड्डा वो एक मजबूत नेता है जिनके पास एक बड़ा मंत्रालय भी इस समय है, स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है, और समन्वय बैठाने का दारोमदार भी इस समय जेपी नड्डा के हाथ में ही है। तो बड़ी बात ये होगी कि जो जेपी नड्डा 2025 तक 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। इसके इतर यदि हम बात करें तो जेपी नड्डा का कार्यकाल तो एक्सटेंड किया गया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि 27 और 29 का जो चुनाव है, अभी तक हमने देखा विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया है। प्रधानमंत्री की गारंटी और उनके करिश्मे पर ही चुनाव जीता भी गया है और लड़ा भी गया है। लेकिन क्या जब से हमने उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा के परिणाम देखे हैं, उसके बाद से अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अभी भी पीएम मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, उन्हीं की गारंटी पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, या राज्य का नेतृत्व इसकी जिम्मेदारी खुद लेगा। क्योंकि यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है ताकि हार और जीत का दारोमदार जो हो वो राज्य के नेतृत्व पर हो। जिस तरह से यूपी का जो रिजल्ट आया है, यूपी के परिणाम से बीजेपी आहत है, और उसके चलते कोई कोर कसर नहीं करना चाहती, कोई चूक नहीं करना चाहती। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे तो उनकी जिम्मेदारी राज्य के नेतृत्व को ही मिलती है, या एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है।